Hello बच्चों, how are you? Till now we have discussed certain letters कि उनको कहाँ साइलेंट रखना है. We discussed R, which plays a vital role as far as pronunciation is concerned. R का बहुत बड़ा रोल है. कभी साइलेंट, कभी इसको प्रोनाउंस करना है. See, we usually say comb. It's wrong. The correct pronunciation is comb. The correct pronunciation is comb. And you can derive a number of words. You should know how it can be used. इसको यूज कैसे कर सकते हैं. देखो, I'll tell you. comb का मतलब क्या होता है. एक तो when we use comb to clean our hair, कंघी करते हैं ना. अगेन comb means छानबीन करना. comb का मतलब क्या होता है बच्चों, छानबीन करना भी होता है. Now see, the police combed the area. The police, not police. The police combed the area. किस लिए भाई, पुलिस का काम क्या होता है, छानबीन करना है. किस लिए? टू फाइंड सम क्लूज. टू फाइंड सम क्लूज. टू फाइंड सम क्लूज. कुछ क्लूज लेने के लिए पुलिस ने क्या, उस एरिया की छानबीन की. द पुलिस combed the area to find some clues. Got it? The police. Again, see, if I say I combed through the files. फाइल्स पड़ी थी, मैंने क्या किया, फाइल्स को ढूंढा, खोली फाइल्स. आई कॉम थ्रू द फाइल्स. किस लिए? आई कॉम द फाइल्स. किस लिए? फॉर एविडेंस ऑफ फ्रॉड. फॉर एविडेंस ऑफ फ्रॉड. आई कॉम्ड द फाइल्स. आई कॉम द फाइल्स. किस लिए? फॉर एविडेंस ऑफ प्रूफ. फॉर एविडेंस ऑफ प्रूफ. उसमें कुछ एविडेंस थी, उसको ढूंढने के लिए क्या किया, आई कॉम द फाइल्स. यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस, यूजिंग देम इन सेंटेंसेस लाइक दिस. गॉट इट? हेलो, वेरी गुड. नाउ look at this word, next word. Look at the next word. It's not bomb. It's क्या बोलोगे इसको? bomb. क्या बोलोगे बच्चों? bomb. See, you can derive a number of words from it. बहुत सारे words निकाल सकते हो. किससे? bomb से. Now see, bombarded. I am writing again. Bombard. To drop bombs. क्या करना है? To drop bombs. बॉम्ब गिराना. कैसे? बॉम्ब गिराना कैसे? किससे गिरते हैं? हाथ से फेंक के? No, we use the plane. प्लेन से. The city was bombarded. The city was bombarded. The city was bombarded. किससे? हेलो? The city was bombarded. कैसे? यानी कैसे? By the plane. हवाई जहाज से बॉम्ब गिराए गए. अगेन इट्स अलग, मतलब डिफरेंट मीनिंग है, इको मीनिंग है इसका. The principal has been bombarded. The principal has been bombarded. With letters of complaint.
with letters of किसे? The principal has been bombarded with letters of कौन से letters? बोलो. The principal has been bombarded with letters of complaint. यानी प्रिंसिपल के खिलाफ ना बहुत कंप्लेंट थी. He kept receiving letters of complaint. टाइम एंड अगेन बार बार क्या है, लेटर्स आते रहे. Bombarded with letters of complaint. The principal has been bombarded with the letters of complaint. प्रिंसिपल की इतनी शिकायत थी, इतने लेटर्स आए उसके पास. समझ गए? नेक्स्ट, इफ यू जस्ट ऐड BOMBE, क्या ऐड कर दिया इस वर्ड में हमने? BOMBE. व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, बोलो, डिजर्ट. क्या मतलब होता है बच्चों इसका? डिजर्ट. डिजर्ट, जा को लंबा करके बोलना डिजर्ट. एक होता है डेजर्ट. डेजर्ट, सी द डिफरेंस. डिजर्ट मीन्स, जा को लंबा करके बोलना बच्चों, जा को. डिजर्ट, इट्स नॉट डेजर्ट, इट्स डिजर्ट. डिजर्ट मीन्स a sweet dish which is usually served at the end of a meal. खाने के बाद में जो मिलते हैं ना, that is known as dessert, and it's desert. But there are a number of words, there are a number of meanings. This word can be used in many different ways. कई तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं. Now see, if I use the word, it gives a different meaning. अलग meaning मिलेगा बच्चों. If BOMBE, यहाँ तक था ना. पहला वर्ड क्या था? बॉम्ब. सेकेंड, उससे क्या बनाया हमने? बॉम्ब. तीसरा, डी लगा दोगे तो क्या बना? He was bombed means he was extremely drunk. उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक्स कर रखी थी. बॉम्ब. Got it? Next, the next word is look at it. It's not Tom like com, it's not Tom, it's tomb. क्या बोलो बच्चों इसको? tomb. tomb क्या होता है? कब्र होती है ना, कब्र, grave. a large grave where the dead are buried. a large grave, क्या बच्चों ये? a large grave, बहुत बड़ी कब्र होती है. यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, स्टोन की बनी होती है. वेयर द डेड आर बेरिड, यहाँ क्या होता है बच्चों? जो गुजर जाते हैं, दे आर बेरिड. इट्स नॉट बरीड, इट्स बेरिड. बेरिड, इट्स बेरिड. Okay, where the dead are buried. Got it? Tomb. Is its meaning clear to one and all? Very good. Next. Again, it's not warm. It's not warm, it's womb. womb क्या होता है बच्चों? फीमेल्स के अंदर जो पोर्शन होता है, where a child takes birth, जब एक बच्चे का जन्म होता है, बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, संसार में आने से पहले, उसको क्या बोलते हैं? वूम. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वूम. गॉट इट? इज इट्स मीनिंग क्लियर? वूम, नॉट वॉर्म. नाउ सी, वी हैव डिस्कस्ड फोर वर्ड्स and their meaning. I think they have been used in different sentences. I think it's clear. Is it clear? Hello, is it clear? Okay, it's enough for the day. We meet again. Thank you.